जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। और ये एक छोटा सा हमने टेस्ट रखा है जिससे कि पता चलेगा आपको आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाओगे। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, भारी जल का अणुसूत्र होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? H2O, D2O या CO2 या N2O। तो इसका सही आंसर क्या होगा? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं, अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है? ए चालक, ब अर्धचालक, स कुचालक और द ताप बढ़ाने पर कुचालक। तो इसका सही आंसर होगा स कुचालक। क्वेश्चन नंबर 3, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ऑप्शन देखो नीचे, उत्तल लेंस की तरह, अवतल की तरह या ऊपर वाले दोनों की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपने उत्तर को आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 4, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए अनंत, ब 25 सेंटीमीटर, स 40 सेंटीमीटर और द 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ब 25 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, कांस कौन सी अवस्था का उदाहरण है? द्रव, ठोस, अतिस्थित या भंगुर। तो कांच की अवस्था है अतिस्थित द्रव। तो इसका सी सही हो जाएगा, सह। प्रश्न संख्या 6, पानी की बूंद का गोल होना किस गुण के कारण होता है? ए द्रव्यमान, ब आयतन, स पृष्ठ तनाव और द प्रसरण। तो इसका सही आंसर होगा स पृष्ठ तनाव। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, औसत वयस्क मानव के शरीर में कितना रक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब 5 से 6 लीटर। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 2000 हर्ट्ज से अधिक, 25,000 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 30,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
अगला देखते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्डेटा। अगला है प्रश्न संख्या 10, कौन से तत्व की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ब, क्योंकि परमाणु संख्या आयरन की होती है 26 और कोबाल्ट की होती है 27। अगला देखते हैं, मेडुला ओब्लोगेंटा निम्न में से किसका हिस्सा है? हृदय, ब फेफड़े, स पेट और द मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द एंटोनी वेन लिवेनहुक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द एनरिको फेर्मी ने। अगला देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिसमें सीधा हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला है, किए गए कार्य की दर है? ए ऊर्जा, ब शक्ति, स गति और द आवेग। तो करेक्ट आंसर है इसका शक्ति ब। अगला है, रक्त का पीएच होता है? तो ब्लड का पीएच होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लड का पीएच क्षारीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब क्षारीय। देखो ब्लड थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 17, अधातु तत्व जो कमरे के तापक्रम में द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए पारा, ब टंगस्टन, स क्रोमियम और द ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, अम्लों का पीएच मान होता है? ए 7 से कम, ब 7 से अधिक, स 0 से 6.9 और द इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार में जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक का पैमाना होता है, और 7 से जो नीचे होता है वो अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्षार होते हैं। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो इसमें देखो ए है 7 से कम, लेकिन इसमें नीचे एक आंसर सह दिया हुआ है जिसमें 0 से 6.9 है, तो ये भी 7 से कम ही हुआ, तो ये दोनों ही हो जाएंगे इसमें। तो 7 से कम भी होता है और 0.69 तक होता है।
अगला है मानव लार का पीएच मान होता है। तो इंसान की जो लार होती है हमारे मुंह में, उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6 से 6.4, व 6.5 से 6.8, 5.5 से 7.4, 6.0 से 6.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5 से 6.8। ब आंसर सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 20, ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड है वो सेब में, गन्ने में, गेहूं में और मक्खन में, इनमें से कौन से में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ने में। अगला देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका में व पादप कोशिका में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में। तो इसमें ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, लवक कितने प्रकार का होता है? ए 1, ब 2, स 3 और द 4। तो लवक 3 प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों अगला देखते हैं, विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर दांत, नाक, आंख या त्वचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंख से। और इस रोग की वजह से हमारे आंखों में रोग हो जाते हैं, और हमारी जो आंखों का जो वाइट जो हिस्सा होता है, हमारे जो सफ़ेद हिस्सा होता है, उसमें धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे और भी जैसे आंखों के रोग होते हैं, जैसे मोतियाबिंद है, रंतोदी है, ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में दिक्कत होती है। देखो, तो यहाँ पे नोट भी कर लें साथ में। अगला देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उसका वेग बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या निर्धारित नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखते हैं, विद्युत धारा मापी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है, या वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या ऊपर वालों में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर, जो विद्युत धारा मापी यंत्र है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।